सीरियल मन्नत हर खुशी पाने की का आने वाला एपिसोड होने वाला है। धमाकेदार। क्योंकि कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां पर हर किरदार का असली चेहरा और उसके इरादे साफ होते नजर आने वाले हैं। हॉस्पिटल का सीन शुरू होता है। चारों तरफ अफरा तफरी मची है। डॉक्टर्स भाग दौड़ कर रहे हैं। मशीनों की बीप की आवाजें माहौल को और भी डरावना बना रही हैं। ठीक है। अनिरुद्ध बेहोश हालत में स्ट्रेचर पर पड़े हैं। शाते हैं। उनकी सांसें धीमी हो चुकी हैं और पूरा स्टाफ उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा है। बाहर गैलरी में खड़ी मन्नत का दिल धक धक कर रहा है। उसके मन में हजार सवाल हैं। क्या पापा ठीक हो जाएंगे? आखिर ऐसा कौन है जो उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है? इसी बीच कहानी में ट्विस्ट आता है। नर्स के वेश में एक शख्स कमरे की ओर बढ़ता है। उसके हाथ में एक सीरिंज है जिसमें कोई खतरनाक दवाई भरी हुई है। नर्स का चेहरा धीरे धीरे कैमरा क्लोजअप में दिखाता है और दोस्तों, वो कोई और नहीं बल्कि ऐश्वर्या राय सिंह है। जी हाँ, वही ऐश्वर्या जो अब तक सबके सामने एक मासूम, हमदर्द और दयालु महिला बनकर मन्नत के करीब आती रही है। लेकिन असली सच यह है कि ऐश्वर्या सिर्फ और सिर्फ अपनी लालच और महत्वाकांक्षा के लिए यह सब कर रही है। असलियत में वह मल्लिका से मिली हुई है और दोनों का मकसद है अनिरुद्ध और मन्नत की जिंदगी बर्बाद कर देना, ताकि सारी प्रॉपर्टी और विक्रांत पर उनका हक हो सके। ऐश्वर्या कमरे के भीतर जाती है। चारों तरफ सन्नाटा है। अनिरुद्ध बेहोश पड़े हैं और मशीनों से उनकी धड़कनें मापी जा रही हैं। ऐश्वर्या पास जाकर धीरे से सीरिंज तैयार करती है। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान है। वह बुदबुदाती है, अनिरुद्ध, अब तुम्हारी कहानी यहीं खत्म होगी। तुम्हें मारकर मैं सब कुछ हासिल कर लूंगी। लेकिन जैसे ही ऐश्वर्या सीरिंज लगाने वाली होती है, अचानक दरवाजा खुलता है और अंदर मन्नत आती है। मन्नत अपने पिता को देखने के लिए बेचैन थी, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वह देखती है कि ऐश्वर्या नर्स नहीं बल्कि नकली भेष में खड़ी है और उसके हाथ में खतरनाक इंजेक्शन है। मन्नत चीख उठती है, ऐश्वर्या आंटी, आप यहाँ इस रूप में? और ये आप क्या करने वाली थीं? ऐश्वर्या हड़बड़ा जाती है लेकिन फिर खुद को संभालते हुए कहती है, तुम गलत समझ रही हो मन्नत। मैं तो बस तुम्हारे पापा को दवा देने आई थी। लेकिन मन्नत उसकी आंखों में झांककर सच पहचान लेती है। वह उसका हाथ पकड़कर इंजेक्शन छीन लेती है और चिल्लाती है, इतने दिनों से आप जो हमदर्दी दिखा रही थीं, वो सब नाटक था। आप मेरे पापा की जान लेने आई थीं। अब आपका असली चेहरा सबके सामने आएगा। इसी बीच विक्रांत भी कमरे में आ जाता है। वह पूरा मंजर देखकर सन्न रह जाता है। तसाता है, मन्नत, होते ते वाई से पे वाई ताए तय से कहती है, देखो विक्रांत, यह है ऐश्वर्या की असलियत। ये हमें बर्बाद करना चाहती थी। विक्रांत गुस्से से ऐश्वर्या पर चिल्लाता है, तुमने हमारे भरोसे के साथ धोखा किया है। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। बाहर से अनिरुद्ध की हल्की हल्की आवाजें आने लगती हैं। वो धीरे धीरे होश में आने लगते हैं और उनकी आंखें खुलती हैं। पहली नजर में वो मन्नत को देख मुस्कुरा देते हैं, लेकिन जब उन्हें ऐश्वर्या का नकाब उतरा चेहरा दिखाई देता है तो वो हैरान रह जाते हैं। अनिरुद्ध कमजोर आवाज में कहते हैं, तो ये थी मेरी दुश्मन। ऐश्वर्या, मैंने तुम पर भरोसा किया, तुम्हें परिवार का हिस्सा समझा और तुमने मुझे ही मारने की कोशिश की। ऐश्वर्या बेकाबू होकर चीखती है, हाँ, मैंने यही किया और मैं फिर करूंगी, क्योंकि मुझे वो सब चाहिए जो तुम्हारे पास है। तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारी पावर और विक्रांत, सब कुछ मेरा होगा। उसकी बात सुनकर मन्नत गुस्से से कहती है, नहीं ऐश्वर्या, अब तुम्हारी हर चाल बेनकाब हो चुकी है। अब तुम हमें और नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसी समय हॉस्पिटल सिक्योरिटी अंदर आकर ऐश्वर्या को पकड़ लेती है, लेकिन ऐश्वर्या जाते जाते मन्नत को धमकी देती है, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है मन्नत। मैं लौट कर आऊंगी और तुमसे सब कुछ छीन लूंगी। पूरा परिवार इस सच्चाई से हक्का बक्का रह जाता है। जैसे तक ही जिप कह दी पाएगी। भाई किस्त का, जो अब तक ऐश्वर्या की साथी थी, डर जाती है कि कहीं उसका राज भी बाहर ना आ जाए। अब कहानी का अगला मोड़ है बाप बेटी का साथ। अनिरुद्ध और मन्नत अब पहले से ज्यादा करीब आ जाते हैं। मन्नत को एहसास होता है कि उसके पापा निर्दोष हैं और असली गुनहगार ऐश्वर्या है।
वह अनिरुद्ध से वादा करती है कि वह हर हाल में उनके साथ खड़ी रहेगी। दूसरी तरफ विक्रांत और मन्नत का रिश्ता भी मजबूत होने लगता है। दोनों एक दूसरे का सहारा बनते हैं। विक्रांत मन्नत से कहता है, अब हमें मिलकर इस लड़ाई को जीतना है। तुम्हारे पापा को इंसाफ दिलाना है और ऐश्वर्या जैसी औरतों से दूर रहना है। मन्नत विक्रांत की आंखों में देखती है और उसे लगता है कि शायद यही उसका असली साथी है, जो हर हाल में उसका साथ देगा। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ऐश्वर्या जेल जाने से पहले मल्लिका को गुप्त संदेश भेज देती है कि अब सारी जिम्मेदारी उसी की है। यानी आने वाले एपिसोड्स में मल्लिका फिर से मन्नत और विक्रांत की जिंदगी में तूफान लाने वाली है। अब सवाल ये है कि क्या अनिरुद्ध और मन्नत मिलकर ऐश्वर्या और मल्लिका को हराकर अपने परिवार को बचा पाएंगे? क्या विक्रांत और मन्नत का रिश्ता आगे और मजबूत होगा, या मल्लिका फिर से इनके बीच जहर घोल देगी? दोस्तों, आगे की कहानी बेहद ही रोमांचक होने वाली है। तो बताइए, आपको मन्नत और विक्रांत की जोड़ी कैसी लगती है? क्या आप चाहते हैं कि दोनों मिलकर ऐश्वर्या और मल्लिका के खिलाफ जंग जीतें? फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए।